अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्राइडे के दिन हम लोग न्यूयॉर्क सिटी गए थे। कुछ काम से गए थे, फिर सोचे थोड़ा बहुत फिर लेंगे बोल के। ये वीडियो में कुछ और बोलने के बजाय मैं सोची आप लोगों को बताऊं कि इंडियंस यहाँ पे अमेरिका में आके सेटल होने के बाद वापस इंडिया क्यों नहीं जाते। और बीच बीच में जो साइट्स हम लोग विजिट करें न्यूयॉर्क सिटी के, वो भी बताते रहूँगी मैं आपको, उसके नाम आप बताते रहूँगी। ये वीडियो बनाने का मकसद किसी भी कंट्री को डिग्रेड करना या नीचा दिखाना नहीं है। बस मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस और ज़्यादातर इंडियंस जो यहाँ पे बसे हुए रहते ना, उनके जो एक्सपीरियंसेस है, वो बताना है। हो सकता है अलग-अलग लोग अलग-अलग चीज़ें फेस करें यहाँ पे, मगर बहुत सारे लोग हैं जो यूएस में रहते ना, इंडिया से जो आके, वो लोग रिलेट कर सकते। जैसा मैं लास्ट वीडियो में बोली कि हैदराबाद को बहुत मिस करते, बहुत याद आती। जैसा वहाँ अपनी फैमिली है, माँ-बाप है, वहाँ के इवेंट्स, शादियाँ, वहाँ के खाने, फैमिली, फ्रेंड्स, मोहल्ले, स्ट्रीट फूड, ये सब चीज़ें तो बहुत याद आते। क्योंकि हैदराबाद हैदराबाद है, अपन बचपन से वहीं पले बड़े सो है। और जो चीज़ें और जो फीलिंग हैदराबाद में मिलती, शायद ही वो कोई दुनिया के किसी कोने में मिलेंगी। ये सब मैं इसलिए फ़ील करती हूँ क्योंकि जब आप हैदराबाद से निकल के कहीं भी चले जाओ दुनिया के किसी भी कोने में, और स्पेसिफिकली मैं अब यूएस की बात कर रही हूँ, तो बहुत सारी चीज़ें मिस होते। आप अपने लोगों से दूर हो जाते, और जैसा पहले भी बोली मैं, बहुत सारे इवेंट्स, दावतां, शादियाँ, वो सब अटेंड नहीं कर सकते, और ये सब चीज़ें हम बहुत मिस करते हैं। और कभी अगर दिल बना भी लिए कि चलो वापस चले जाएँगे, तो बहुत सारी चीज़ें, रीज़न्स, फैक्टर्स बोल सकते, उनके बारे में सोचना पड़ता। तो क्या है वो? सबसे पहले तो है वर्किंग कल्चर, स्पेशली वर्किंग पीपल, चाहे मर्द हो, औरत हो, जो यूएस में काम करते ना। जैसा मेरे हस्बैंड है, यहाँ पे जॉब करते हो, मैं तो हाउसवाइफ हूँ, घर पे रहती हूँ, उन्हों जॉब करते। तो यहाँ का कल्चर ना बहुत अलग रहता है इंडिया की वर्क कल्चर से। इंडिया में यूजुअली वो टाइम का कल्चर रहता, यहाँ पे ऐसा नहीं रहता। अगर 9 टू 5 की जॉब बोलो तो 9 टू 5 रहती, कुछ भी ओवर टाइम नहीं रहता। इससे पर्सनल लाइफ के वास्ते भी ना टाइम मिलता। दूसरी चीज़ है सैलरी। तो ज़ाहिर है सब यहाँ पे पैसा कमाने के वास्ते आए, अपना करियर बनाने के वास्ते आते, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इंडियंस यूजुअली यहाँ पे ना अमेरिका में आईटी फील्ड में ही ज़्यादातर जॉब करते हैं। दूसरे फील्ड्स में भी रहते, मगर जहाँ तक मैं देखी ज़्यादातर आईटी फील्ड में ही रहते। तो अब यहाँ पे आईटी में जो है स्पेशली सैलरीज बहुत अच्छी रहती। तो वो सैलरीज में घर भी लेने का सोच सकते, कार भी लेने का सोच सकते। फॉर एग्जांपल अगर अमेरिका में किसी की सैलरी 100K से लेके 120K कमा रहे कोई तो इंडिया में अगर उसको सालाना 25 से 30 लाख का ऑफर भी मिल रहा, तो ये मेंटली एक्सेप्ट करना मुश्किल रहता। बहुत सारे लोग ये सोच के आते हैं कि थोड़े साल रह के चले जाएंगे, मगर ऐसा होता नहीं। क्योंकि आप एक बार यहाँ पे रहना शुरू करते ना, तो फिर आपकी फैमिली बढ़ती, बच्चे होते, कुछ तो भी इन्वेस्टमेंट्स करते आप, तो वापस जाना चाहे तो भी आसान नहीं रहता। और ऐसा नहीं रहता कि एक दिन उठे और चले डिसाइड करे चलो चलो वापस जाना है, तो ऐसा भी नहीं होता। इसके लिए बहुत सोचना पड़ता, समझ के डिसीजन लेना पड़ता। क्योंकि आपको अपनी पूरी लाइफ ना एक जगह से समेट के ना दूसरी जगह स्क्रैच से शुरू करना पड़ता। और एक चीज़ जो है जिसकी वजह से इंडियंस यहाँ रुक जाते हैं, वो है ट्रैवल टाइम। ट्रैवल टाइम बहुत कम रहता। कहीं भी जाना है ना, तो अक्सर क्योंकि ट्रैफिक कम रहती है और रोडां साफ सुथरे रहते ना, तो अपन जल्दी पहुंच जाते, टाइम पे पहुंच जाते। इसलिए यहाँ पे ना लोग रोड ट्रिप से पहुंच जाते। यहाँ का माहौल भी देखेंगे आप, बाहर साफ सुथरा रहता। इसकी दो वजह है। एक तो गवर्नमेंट और दूसरा लोग यहाँ के। आपको कभी भी रोडों पे यहाँ पे कचरा फेंकते हुए कोई भी नजर नहीं आएगा। और दूसरी चीज़ ये है कि गवर्नमेंट ना यहाँ की गवर्नमेंट जगह जगह पे ना डस्टबिन्स लगा देती। तो लोग क्या करते मालूम, ऐसा कचरा कहीं भी नहीं फेंक देते। स्पेसिफिकली ढूंढते डस्टबिन कहाँ है, वहां जाके फेंकते। अगर नहीं मिला डस्टबिन तो रख लेते, वापस बाद में कहीं तो भी मिल गया तो उसमें डालते। तो इस तरीके से भी सफाई रहती है यहाँ पे। और एक चीज़ जो है, यहाँ इंटरफेरेंस नहीं रहता। किसी को किसी से मतलब नहीं है। सब अपने अपने काम में रहते। हाँ, मानती हूँ मैं, यहाँ पे फ्रीडम होती तो लोग सोचते अरे फ्रीडम है, कोई बोलने वाला नहीं, कोई पूछने वाला नहीं है, तो जो चाहे करो। ये अलग बात है कि अगर अपन को एहसास रहा कि अल्लाह देख रहा बोल के अपन राहे रास्ते पे रहे ना, वो अलग है। मगर मैं बोलूँगी कि यहाँ पे लोगों को टाइम ही नहीं रहता। अपनी लाइफ में इतना बिज़ी रहते हैं कि नोबडी इज़ इंटरेस्टेड कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है कि बोल के।
ये चीज़ है मैं हैदराबाद की जो मिस करती हूँ। आपके दुख-सुख में काम आने वाले जो है ज़्यादा लोग नहीं रहते। अल्हम्दुलिल्लाह से फैमिली फ्रेंड्स है, जब भी ज़रूरत पड़ी वो लोग ऑलवेज़ अवेलेबल रहते। मगर अपने इंडिया में रिश्तेदार रहते, मोहल्ले, आस-पड़ोस वाले, तो कभी कोई इमरजेंसी हो गई, तो वो लोग ना काम आ जाते। तो क्या होता मालूम यहाँ पे आपके फ्रेंड्स और नेबर्स ही आपकी फैमिली बन जाती। कहीं न कहीं आप अपनी फैमिली से, रिलेटिव्स से दूर हो जाते। एक और चीज़ जो बहुत अच्छी है यहाँ पे वो है बच्चों के लिए पैसे जोड़ना। उतना सोचना नहीं पड़ता आपको। क्योंकि यहाँ बच्चों का एजुकेशन ना फ्री रहती। स्कूलिंग की बात करें तो वो भी फ्री रहती और अगर स्कॉलरशिप्स मिल गए तो कॉलेजेस भी फ्री रहते समझो, फ्री पढ़ाई हो जाती। मैं एजुकेशन सिस्टम के बारे में ना एक अलग से वीडियो बनाऊँगी, उसमें सब डिटेल से बात करती हूँ इंशाल्लाह। तो एजुकेशन फ्री बोले तो पब्लिक स्कूल में एजुकेशन फ्री रहती। अब पब्लिक स्कूल सुनते ही ये नहीं इमेजिन कर लेना कि हालत कैसी रहती, क्या है? अच्छा रहता, पढ़ाई भी बहुत अच्छी रहती, फ्री रहती पढ़ाई। तो आपको अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए ना अपनी सैलरी में से फीस निकाल के रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और एक चीज़ यहाँ है कि कभी यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट या बेरोज़गारी हो जाए ना, तो गवर्नमेंट भी हेल्प करती। जैसा कोविड में यहाँ पे ना गवर्नमेंट स्टिमुलस चेक्स दी थी। जब बहुत सारे लोग कोविड के दौरान जॉबलेस हो गए थे ना, तो अपने से गवर्नमेंट पैसे दी थी। यहाँ पे सब चीज़ें सिस्टमैटिक तरीके से होते। ये एक रीज़न भी हो सकता है कि यहाँ पे पॉपुलेशन उतनी नहीं है और एरिया भी बहुत ज़्यादा है। जो भी रीज़न है, एक आम आदमी की लाइफ़ यहाँ पे बहुत सिंपल और सॉर्टेड रहती। मगर हर एक इंडियन के दिल में कभी न कभी तो ये ख़्याल ऐसा भी आता कि सब छोड़-छाड़ के वापस जाना है अपने मुल्क को, अपने कंट्री को। क्योंकि वहाँ पे सुकून है, अपने लोगा हैं। जब हम पहली-पहली बार जाते हैं ना कहीं तो भी बाहर, शुरू-शुरू में बहुत मुश्किल दिखता। बहुत स्ट्रगल करना पड़ता क्योंकि सब नया रहता, सब अनजान रहता। फिर टाइम के साथ-साथ सबकी समझ आ जाती, एक रूटीन बन जाती और अपन भी एडजस्ट हो जाते, सेट हो जाते। यहाँ क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर रहती, रूल्स क्लियर रहते, काम करने का तरीका जो है प्रेडिक्टेबल रहता, पर्सनल स्पेस मिलती। इंडिया में फैमिली करीब रहती, अपने ईदा, दावतां, शादियाँ मिलते मगर रोज़मर्रा की लाइफ में ट्रैफिक पोल्यूशन और आजकल तो हैदराबाद की ट्रैफिक का तो हाल आप लोगों को मालूम है। हैदराबाद इम्प्रूव हो गया, नो डाउट, मेट्रोज़, हाईवेज़, डेवलपमेंट सब हो रहा, लेकिन अपनी पेस पे, अपने टाइम लग रहा समझिए। अब लोग यहाँ के एनवायरनमेंट के आदी हो जाते हैं ना, अब तो छोड़-छाड़ के जाना आसान नहीं रहता। और मोस्ट एनआरआईज़ के लिए फाइनल डिसीजन बच्चों पे आके अटक जाता। पेरेंट्स सोचते अगर वापस चले गए तो बच्चे इंडिया के एजुकेशन सिस्टम में एडजस्ट हो सकते, वहाँ की लैंग्वेज, कल्चर सब चीज़ों के बारे में सोचते। चलो बच्चे स्कूल में हैं तो तब तक वापस चले भी गए तो चले जाते। मगर हायर एजुकेशन का क्या फिर? अब देखिए पूरी दुनिया से स्टूडेंट्स अमेरिकन यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेज में पढ़ने के वास्ते आ रहे हैं। और अब ऐन जब बच्चों का कॉलेज में एडमिशन का टाइम है, छोड़-छाड़ के वापस चले जाना समझदारी की बात नहीं है दिखती मेरे को। ऐसे ही अब 1-2 साल चले गए ना, तो अब मेरे बच्चे भी कॉलेज स्टार्ट करते हैं इंशाल्लाह। तो वो भी सोचना पड़ता हम लोगों को। और एक इम्पोर्टेंट फैक्टर ये है कि अगर मियाँ-बीवी में से कोई एक भी राज़ी नहीं है, तो डिसीज़न वहीं रुक जाता। क्या रहता ना, करियर सैक्रिफाइस करना, दोबारा से स्टार्ट करना, बच्चे सब मिलके एक बड़ा डिसीज़न रहता। तो यहाँ पे एक बार वो स्ट्रगल ऑलरेडी करे सो रहता है, फिर दोबारा ऊपर से फिर फैमिली के साथ, बच्चों के साथ करने के जैसा तैयार ही नहीं रहता कोई भी। और सबसे साइलेंट रीज़न मैं बोलूँगी आइडेंटिटी चेंज। टाइम के साथ हम भी बदल जाते, हमारे एक्सपेक्टेशंस चेंज हो जाते, इंडिया भी बदल गया और कभी-कभी वो हैदराबाद जो हमारे बचपने या जवानी में जो हमको याद रहता ना, रियल हैदराबाद उससे बहुत अलग हो जाता। तो इसलिए क्या होता थोड़े लोग वापस चले आते, थोड़े लोग जाके वापस आ जाते। मेरी लास्ट वीडियो में मैं यहाँ की रियलिटी जो लाइफ रहती यहाँ पे वो शेयर करी। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं नाशुक्रापना करती हूँ या मैं जो है शिकायत कर रही हूँ। बस एक पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ थी। अल्हम्दुलिल्लाह से लाइफ बहुत अच्छी गुजर रही है यहाँ पे। और लोग जो बोल रहे थे ना कमेंट्स में कि लाइफ इतनी आसान नहीं है तो वापस क्यों नहीं आ जाते, तो मैं इनसे बस यही बोलूँगी कि ज़िंदगी सिर्फ आसान या मुश्किल का सवाल नहीं रहता। हर किसी की सिचुएशन, हालात, ज़िम्मेदारियाँ और वक़्त अलग-अलग रहते। ये इंडिया से दूर रहने का डिसीज़न नहीं रहता, अपनी फैमिली और फ्यूचर के लिए जो बेहतर है ना, उसकी कोशिश रहती। तो अगर आप रिलेट करते इससे तो थैंक यू।
और अगर आपका नज़रिया अलग है तो वो भी बिल्कुल ठीक है। तो इसी के साथ आज का व्लॉग यहीं तक था। कमेंट्स में अपनी कहानी ज़रूर शेयर करिए। मैं एक-एक कमेंट पढ़ती हूँ और उसका जवाब कैसा भी देती हूँ। तो फिर अगली बार तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।